नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 31 जुलाई 2024 की दोपहर 2:40 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 25 अगस्त 2024 की प्रातः तक रहेंगे। इसके पश्चात अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्र ग्रहों के राजा की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो काल पुरुष का सुख है। शुक्र चाहे फिर वह ऐश्वर्य हो, आकर्षण हो, सौंदर्य, गीत संगीत, कला, वैभव या फिर दाम्पत्य सुख, इन सभी चीज़ों पर शुक्र का अधिकार है। अब देखा जाए तो शुक्र एक राशि में ज़्यादा दिनों तक संचार नहीं करते, लगभग 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब अन्य ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तब इनके प्रभाव को समझना बेहद आवश्यक होता है। और इस बार गोचर में शुक्र के ऊपर शनि और मंगल की भी दृष्टि होगी, जिसके चलते शुक्र का यह गोचर आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। यहाँ पर शुक्र आपके लिए द्वितीय भाव और आपके 7वें भाव के स्वामी बनकर पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, पंचम भाव आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, शिक्षा, संतान, आपकी लव लाइफ का होता है। परिणाम स्वरूप शुक्र का यह गोचर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो वहाँ पर आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन आपको मिल जाएगा। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन आपको हो जाएगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान अच्छे अच्छे व्यंजन, नवीन आभूषणों की तरफ आपका मन आकृष्ट होगा और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत भी होंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। हालांकि इस समयावधि में आपको अपने दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बना करके रखने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन इस समय उतना अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक कारण है आपके मन में भटकाव। जी हाँ, इस समय आपको अपने मन पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यूँ समझ लीजिए, आमोद प्रमोद में थोड़ा ज़्यादा ही आपका मन लगने वाला है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सो जरा सचेत रहिए। अब यहाँ पर शुक्र आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी बनकर पंचम से गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भी होता है, इसलिए भाषण कला योग का निर्माण करके आपके लिए परिणाम लेकर के आए हैं। अगर आप राजनेता हैं तो आपकी वाणी बड़ी ही प्रभावशाली होगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। और देखा जाए तो सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है। तो अगर आप पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर पंचम स्थान आपकी संतान का होता है और द्वितीय स्थान आपके कुटुंब परिवार का, और शुक्र अपने शत्रु की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के मध्य संतान के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए
तो रिश्तों के दृष्टिकोण से यह गोचर उतना अनुकूल नहीं है आपको, चाहे फिर वह आपके कुटुंब परिवार के सदस्य हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपके बच्चे, सब के साथ आपसी तालमेल बेहतर बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, चाहे फिर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यापार, हर जगह आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेंगे। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिए और चरित्र पर तो अंकुश लगाना ही होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।